हाँ जी। आपका है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट ना, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना और उसकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये होता है। मतलब ये इसके अंदर मतलब काफी फेजेस भी आ सकते हैं, काफी स्टेप्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करके मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना काफी फेजेस के थ्रू होके किया जाता है। ठीक है, तो ये काफी वास्ट प्रोसेस होती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मतलब एक ये कभी भी एक दिन में नहीं डेवलप होते, तो इट टेक्स टाइम। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही आपको मैंने एक बार बोला हुआ है कि आपका सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जैसे हम बोल देते हैं एनी कलेक्शन ऑफ computer programs or the instructions that you give to computer system in order to perform any particular task ना, तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो ये है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ राइटिंग कंप्यूटर कोड दैट इनेबल्स द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। आप जितने भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिन चीजों जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये हम बोलते हैं ये एप्लीकेशन है हमारे पास, ये एप्लीकेशन है। कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी मैं कहीं रिक्वायरमेंट्स जो है कहता वो ना फुलफिल कि करते हैं, सत्य अपना में कहीं टास्क हम कहना लोग ना परफॉर्म कि करवाते हैं, वो थोड़ी होता थोड़ी है आपके चालू पास अड्डी सॉफ्टवेयर। रखने आप है म्यूट है करो ना। अपने आप को। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग अलग चीज होती है, डेवलपमेंट अलग चीज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है, एक्ट ऑफ राइटिंग कंप्यूटर कोड। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होती है, इट इज एक्चुअल डिजाइन ऑफ अ प्रोग्राम, वाइल प्रोग्रामिंग इज द कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। तो वो डिजाइन होता है, वो डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, इट इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शंस जो कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग करते हैं। सो द पीपल हु प्रोग्राम सॉफ्टवेयर देर आर कॉल्ड द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। हम बोलते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्रामर्स है। प्रोग्रामर्स कौन से होते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में बताया है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क ना। तो they can be categorized along functional lines like application software, system software। जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाया था, तभी आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो आपके सारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को, सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं आपके पास, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाने के लिए आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टू accomplish a स्पेसिफिक कंप्यूटिंग रिजल्ट और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो जो प्रोग्रामिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स लाइक एनालिसिस भी करना होता है आपने, एल्गोरिथम्स भी आपने करने, प्रोफाइलिंग एल्गोरिथम्स, एक्यूरेसी, रिसोर्स। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, प्रोग्राम्स करते हो, बनाते हो, तो ये काफी वास्ट चीजें हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी स्क्रूटिनाइज करनी पड़ते हैं, स्क्रूटिनी मतलब आपको चाहिए होती है, यू हैव टू स्क्रूटिनाइज द कोड। डीप एनालिसिस इसके अंदर आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एक प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर हम बात करें, जैसे प्रोग्रामिंग हम पता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं अगर हम बात करें। रिक्वायरमेंट्स काफी जरूरी होती हैं कि हम बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई चीज चाहिए, तो वो चीज उस चीज के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए। अगर वो चीजें आप अवेलेबल हैं, तो आप बोलते हो कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, मतलब कंप्लायंस होना, कंपैटिबिलिटी हो रही है आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ कि नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, आपके प्रोग्राम की, आपके सॉफ्टवेयर की, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम, इट परटेन्स टू द अमाउंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज अ प्रोग्रामर कंज्यूम ना। प्रोसेसर का टाइम, मतलब आप सीपीयू है, जब हमने पढ़ा है कि जो सीपीयू है वो प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूशन का काम करता है, तो कितना टाइम उसका ले रहे हैं आपका प्रोग्राम, कितना टाइम ले रहा है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, कोई डिवाइसेस स्लो तो नहीं उसकी वजह से हो रही, डिस्क तो नहीं स्लो हो रही, नेटवर्क की बैंडविड्थ तो नहीं ज्यादा वो हो रही। तो ये कितना, मतलब इन सारी चीजों का जो परफॉर्मेंस है, इसको चेक करके हम बोल सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग जो है वो कितनी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, वो एफिशिएंट है या नहीं है। रिलायबल आप कर, हम बोलते हैं ना कि ये रिलायबल है, ये सोर्स रिलायबल है, बट रिलायबल का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर करेक्ट। कितनी करेक्टिविटी आपको, कितनी करेक्शंस मिलती हैं, कितना काम आपको सही मिलता है, कितना गलत मिलता है। अगर एक चीज का हम बात करें कि इसके रिजल्ट्स हमेशा गलत ही आते हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये चीज रिलायबल नहीं है।
आपका सॉफ्टवेयर सही आउटपुट आपको दिखा रहा है, तो हम बोलते हैं कि यस ये रिलायबल है, हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, हम इसके ऊपर यकीन करते हैं, वी कैन ट्रस्ट इट कि हाँ ये इसकी करेक्टनेस कितनी है। रोबस्टनेस आ जाती है आपके पास। रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है कि एक तरह का मतलब ये देखना कि आपका सॉफ्टवेयर अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसके अंदर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं, अगर ऐसा तो नहीं है कि एरर्स आनी शुरू हो गई है, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई फॉल्ट आ गया तो वो अब आप बिल्कुल ही फेल हो गया आपका प्रोग्राम, तो वो रोबस्टनेस नहीं कहलाता। Reliability of source code. It discusses the ease with which a human reader can comprehend purpose, control flow, operation of source code. तो कितनी रीडेबिलिटी है इसकी, ठीक है। रीड मतलब हम आप आज के टाइम में अगर हम बात करें, हमारे पास इतना लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। वी नीड दोज थिंग्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दैट आर इजी टू यूज। आप हमेशा देख लेना, अगर आपको कोई फॉर्म दे दिया जाए ना जो बहुत ही डिफिकल्ट हो फिल करने के लिए, आप उसको मतलब उसके साथ जाओगे ही नहीं। ऐसा फॉर्म जो इजी टू हो, जिसके कम इंफॉर्मेशन हो और आसानी से फिल की जा सके, आप बोलोगे ये इजी है। इजी वाली चीज जो आपका टाइम कम कंज्यूम करे, जिसके अंदर आपकी एनर्जी कम यूज हो, ठीक है। सो रीडेबिलिटी सोर्स कोड की है जो वो इजी होनी चाहिए। सो डिफरेंट इसके अंदर इंडेंटेशन स्टाइल्स यूज किए जाते हैं, वाइट स्पेसेस कमेंट्स यूज की जाती हैं, नेमिंग कन्वेंशंस, तो मतलब उसको रीड करना आसान हो ऐसा प्रोग्राम, ठीक है। इसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी ऐसे आ जाता है कि अगर आपका एक प्रोग्राम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मशीन के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, दूसरी मशीन या दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो मेंटेनेबिलिटी, आप उसको मेंटेन करना कितना ईजी है, उसको कस्टमाइज करना कितना ईजी है, ठीक है। मतलब ये अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आपको करने हैं तो वो चेंजेस इजीली हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, या उसके अंदर कोई ज्यादा एरर्स तो नहीं आती बार बार, तो मेंटेन करना कितना आसान है। यूजेबिलिटी, अ पर्सन कैन यूज अ प्रोग्राम, कितना इजीली आप किसी प्रोग्राम को यूज कर पाते हो। एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिदम्स होते हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब एल्गोरिदम का बेसिक पर्पस क्या होता है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को फॉलो करके उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एल्गोरिदम बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, वो चीजें कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है। मेथोडोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजी, कैसी मेथोडोलॉजीज यूज की गई हैं उसके अंदर, डिफरेंट होती हैं। OOAD आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन। MDA मॉडल ड्रिवन, जिसके अंदर मॉडल्स यूज किए जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की गई है। मेजरिंग लैंग्वेज यूसेज, कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने यूज की है उसके अंदर, कोबोल की है, फॉर्ट्रिन की है, कौन सी लैंग्वेज। डिबगिंग, डिबगिंग करनी आसान है कि नहीं, अगर कोई प्रोग्राम है अगर उसके अंदर कोई एरर आ रही है, डिबगिंग जो होता है ना कि एक प्रोग्राम मतलब इनकरेक्ट प्रोग्राम को उसको उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिटेक्ट करवा के उसको रिजॉल्व करवाना। तो ये डिबगर्स भी एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो चंक ऑफ कोड होते हैं जो हेल्प करते हैं। So it is an important task. Software development incorrect program can have significant consequences for its users. So some languages are more prone to some kinds of faults. ऐसी languages होती हैं कुछ programming languages जिनके अंदर errors, faults आने के बहुत ज्यादा chances होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने उस दिन पढ़ी ऐसी, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, जावा है, C# है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो ऊप्स ओरिएंटेड है, आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, HTML है, PHP है। तो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल भी है, हाई लेवल भी है, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए जाते हैं। जो लो लेवल होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था मशीन ओरिएंटेड होती हैं जैसे, ठीक है। तो मशीन ओरिएंटेड है, जैसे हमने बोला था, मैंने आपको बोला था 0110 वाली एक तरह की मशीन लैंग्वेज, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसको लर्न करना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट टू लर्न है। ये थोड़ी आसान होती है, इट इज फास्टर टू एग्जीक्यूट, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है 0110 की लैंग्वेज ही समझता है। अगर आप कोई प्रोग्राम इस लैंग्वेज में होगा तो उसको आपको ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका कंप्यूटर सिस्टम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट उसको पिक कर लेगा। इसको इसको आसान थोड़ा, इसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज के अंदर। तो ये इज टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसलेट हो सकता है ट्रांसलेटिंग के टाइम पे कोई एरर ना आ जाए। इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स टू कोड, ये थोड़ी सी इजियर टू
कोड है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश में आ जाती है। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी। इनपुट होती है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, इनपुट क्या होती है, जो आप डाटा एंटर करवाते हो किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू। आउटपुट क्या होती है, जो आपको ऑन स्क्रीन रिजल्ट्स शो होते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है, जो भी आप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये अर्थमेटिक आपके पास ऑपरेशंस आ जाते हैं। कंडीशनल एग्जीक्यूशंस आ जाती हैं, कंडीशन के बिहाफ पे किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। वो आपकी होती है अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर इसकी वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो, अगर इसकी वैल्यू 10 से कम है तो सिर्फ 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हो, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज की जाती हैं। रेपिटेशन, एक स्टेटमेंट को एक ही ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करवाते रहना, वो आ जाता है इसके अंदर रेपिटेशन, ठीक है। सो पैराडिगम्स आप यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर पैराडिगम, दे कैन बी कैटेगराइज्ड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिगम टू प्रोड्यूस देम। इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग आ जाती है आपके पास, जब आपने कोई प्रोग्राम राइट डाउन किया है, उसकी कंपाइलेशन करना, मतलब ये चेक करना। कंपाइलिंग का मतलब वो ये होता है कि उसको चेक करना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो वो आपको डिटेक्ट करवा देगा वहां पे कि यहाँ पे इसकी एरर आ रही है। जब तक उसकी एरर हो रहेगी तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। इंटरप्रेटिंग आ जाती है आपकी जब एग्जीक्यूशन हो जाती है, एग्जीक्यूट होना कि हाँ अब इसकी इंटरप्रेटिंग हो गई है, ठीक है। सेल्फ मॉडिफाइंग प्रोग्राम्स, जो आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको जिसके अंदर आपको चेंजेस करने मतलब अलाउ हो, या आपको हो कस्टमाइजेबल हो। एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अंटिल रिक्वेस्टेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर यूजर, ठीक है। जब उसकी रिक्वेस्ट भेजी, अपॉन सच रिक्वेस्ट द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू रैम, तब वो बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास प्रोग्राम है, मैंने पहले बताया था, जो आपकी विंडोज है वो एक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये है क्या, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। सो वेयर इट कैन बी असेस्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू। सीपीयू उसको क्या करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद उसकी, जब तक उसकी टर्मिनेशन नहीं हो जाती। फाइनली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। प्रोसेस एक हैवी वेट टास्क होती है। प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं, एक जो हैवी प्रोसेस होती है वो, मतलब एक बड़ा टास्क को उसको हम बोल देते हैं वो प्रोसेस है। जो उसके अंदर उसके सब टास्क आ जाते हैं वो इसके थ्रेड्स आ जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। फंक्शनल कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, दे आर मेनली फंक्शनल कैटेगरीज इन प्रोग्राम, जो फंक्शंस परफॉर्म करवाती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द अदर सॉफ्टवेयर। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी सिस्टम के अंदर विंडोज पड़ी हुई है, इंस्टॉल्ड है, तभी आपके बाकी सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं, तभी आपके बाकी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अगर आपके पास विंडो ही नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, तो आप बाकी एप्लीकेशंस कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करवाओगे, कैसे आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे। एप्लीकेशन हमने पहले ही बोला, इफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज एन इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हर एक एप्लीकेशन, अब मैं बोलूँ मेरे पास एक छोटी छोटी चीजों को, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर मैं बोलूँ जैसे जूम है ये अलग है, कोई और सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हो वो अलग है, मतलब हर एक का अपना अपना एक फीचर है। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये एक छोटा सा क्या है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। प्लानिंग करना एक कंप्यूटर सिस्टम की, अगर आपने लेट सपोज अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम की प्लानिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। लॉजिक होना चाहिए आपके पास क्योंकि ये काफी जो प्रोग्राम्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इनको पहले ही बिफोर हैंड इनको प्लान करवाना पड़ता है। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, दे रेफर टू द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम एंड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव एट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। मैंने पहले ही बताया, जहां पे एल्गोरिदम आए, एल्गोरिदम का मतलब है अपने सॉल्यूशन तक, आपने पास जो आउटपुट आपको चाहिए वो आउटपुट पाने के लिए, कोई आपकी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, एक एक स्टेप को फॉलो करके, प्रोसीजर को फॉलो करके जो काम किया जाए, दैट इज नोन एज एन एल्गोरिदम, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर, दैट मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस। ये सिर्फ बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, बहुत एरर नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी सच एज इट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ फाइनाइट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो हो जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। वन और मोर इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड इनफाइनाइटली, ऐसा नहीं होना बार 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 वो रिपीट ही हो रही है। आफ्टर परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन दैट इज
आफ्टर द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स सो द डिजायर्ड रिजल्ट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड। जब आपका एल्गोरिथम खत्म हो जाता है, जब वो टर्मिनेट होता है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आपको चाहिए दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड, उनका ऑब्टेन होना जरूरी है। अब ये देखो, जैसे सैंपल एल्गोरिथम इन्होंने बोल दिया, ये एल्गोरिथम है, ये इसको इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। इनिशियलाइज करो टोटल फर्स्ट डिवीजन, पहले इतनी, इसको 0 वैल्यू असाइन करो, देन टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की मार्कशीट लो, चेक द डिवीजन कॉलम, उसको चेक करो, इफ इट इज फर्स्ट देन, इफ नो देन गो टू स्टेप 5। अगर ये फर्स्ट है और अगर इसकी वैल्यू नो है तो स्टेप 5 पे चले जाओ, मतलब ऐड कर दो। अगर नहीं है तो टोटल ऐड 1 टू द टोटल फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट डिवीजन, फिर उसके बाद ऐड 1 करो टू द टोटल मार्कशीट चेक्ड, मतलब चेक हो गई है। इफ टोटल मार्कशीट चेक हुई है, इट इज इक्वल टू 50, इफ नो देन गो टू स्टेप 2। फिर दूसरे, अगर वो 50 है या अगर वो उसकी वैल्यू नो है तो स्टेप 2 के ऊपर चले जाओ, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की शीट ले लो एंड उसके बाद प्रिंट कर दो, देन स्टॉप। मतलब ये आपका टोटल एल्गोरिथम है, किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करवाना। ठीक है, तो ये भी आपके एक एग्जांपल इन्होंने दे रखी है आपको। रिप्रेजेंटेशन कैसे की जा सकती है एल्गोरिथम्स की? फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं आपके पास, किसी चीज का फ्लो बताना। इसके अंदर ये सिंबल्स यूज होते हैं, देखो ये सिंबल्स आपको आ सकते हैं, ये टर्मिनल के लिए होता है, और ये इनपुट आउटपुट के लिए ये आपके पास आ जाता है, ये स्क्वायर आपका प्रोसेसिंग के लिए आ सकता है, डिसीजन के लिए अगर आपने यस करना है, नो करना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है, उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये फ्लो लाइंस होती हैं जो एरोज के फॉर्मेट के अंदर है। ये देखो जो राउंड सर्कल और एरो दिखाया, ये कनेक्टर्स है, कनेक्टिविटी बताते हैं ये देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये एरो बता रहा है कि इज आई इक्वल्स टू 10, अगर उसकी वैल्यू 10 है, अगर है अगर है तो ये नीचे जाएगा इसका कंट्रोल, अगर नहीं है तो नेक्स्ट जाएगा कंट्रोल। ये देखो यहाँ पे भी एरो बता रहा है कंपेयर ए एंड बी, कंपेयर करो, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है तो क्या करोगे, मतलब अगर उसकी वैल्यू कम है तो क्या क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ज्यादा है तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, अगर इक्वल है तो कौन से क्या रिजल्ट आएगा। ये आपका फ्लो चार्ट है, मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हो। ये देखो छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे बता दिया। स्टार्ट हुआ, इनपुट डाटा रीड हुआ, ऐड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट गिविंग द टोटल, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो ऐड करो, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज कैसे आएगी, टोटल को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 10, राइट आउटपुट डाटा, उसके बाद स्टॉप कर दो। फिर उसके बाद लूप ऊपर जाएगा, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर डाटा को इनपुट को रीड किया जाएगा, फिर ये सारा फ्लो चार्ट जो है वो आपका जो साइकिल है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर ये काम होते हैं जो हम लोग करते हैं ना, आप लोग जो भी चीज करते हो, हमने इतना लिखा फिर इस यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, ये सारा प्रोग्रामिंग का काम होता है। क्योंकि प्रोग्रामर्स ने बैकएंड पे जब आपके सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं तो उन्होंने कंडीशंस लगा के उनकी आउटपुट को ऑलरेडी उन्होंने सेट किया हुआ है। अगर आप लोग ये फिल करोगे तो आपको नो मिल जाएगा, अगर आप ये फिल करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। ये जितनी भी हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं ये सारी प्रोग्रामिंग की ही अंडर है, प्रोग्रामर्स ने ही बनाई हुई है ये सारा कुछ, कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो फिर ये चीज ओपन हो जाती है, इसके ऊपर जाओगे तो ये चीज चले हो जाएगी, आपका कंट्रोल बैक चला जाएगा, ये सारा प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये आपके पास लेवल्स के अकॉर्डिंग चल सकते हो आप। इसके रूल्स क्या हैं? फर्स्टली देखो आपके रूल्स आप पढ़ लेना एक बारी। फर्स्टली चार्ट द मेन लाइन ऑफ द लॉजिक, पहले उसको मेन लाइन को बनाओ, फिर एक कंसिस्टेंट लेवल दो। डू नॉट चार्ट एवरी डिटेल ऑफ द प्रोग्राम, सारी लेवल नहीं सारे लेवल्स नहीं इंक्लूड करने होते। अ रीडर हु इज इंटरेस्टेड इन ग्रेटर डिटेल्स कैन रेफर टू द प्रोग्राम इटसेल्फ। तो ये इसके कुछ इन्होंने रूल्स दे रखे हैं आपको। एडवांटेजेस क्या है, हमें पता है कम्युनिकेशन बेटर, आपको चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, एफिशिएंट कोडिंग है, कोडिंग आपकी एफिशिएंट रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे कोड नहीं करने पड़ते। सिस्टमैटिक डिबगिंग होती है, सिस्टमैटिक इसकी टेस्टिंग होती है। डिबगिंग और टेस्टिंग आपके कोड की बड़ी जरूरत होती है। जब आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाया आपने, जब आपने अपनी कस्टमर को या जो भी आपका बायर है, जब आपने उसको अलॉट करना है अपना प्रोग्राम, सबसे पहले उसकी डिबगिंग टेस्टिंग की जाती है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रही उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करवाने के बाद ही हम लोग वो प्रोग्राम जो है आगे फर्दर अपने यूजर को देते हैं। कि अगर उसके अंदर एरर आती रहेंगी, ठीक है, अगर उसके अंदर एरर ही आई जाएंगी तो फिर मतलब आपका यूजर सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, सूडो कोड्स आपके पास आ जाते हैं। अब प्रोग्रामर जो होता है, प्रोग्राम प्लानिंग टूल वेयर द प्रोग्राम लॉजिक इज रिटन in an ordinary natural language using a structure that resemble computer instruction, उसको उसको बोलते हैं सूडो कोड। इट मीन्स
Imitation or false code refers to the instruction written in programming language. Similarly वैसा ही होगा, ठीक है, एक तरह का प्रोग्रामिंग कोड की तरह, लेकिन दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं सूडो कोड। ठीक है, इसके उन्होंने कुछ एडवांटेज दिए हुए। कन्वर्टिंग द सूडो कोड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मच इजी, क्योंकि वो एक तरह का प्रोग्रामिंग के को ही रिजेंबल करता है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना आसान होता है। एज कम्पेयर टू द फ्लो चार्ट इट इज इजी टू मॉडिफाई द सूडो कोड। राइटिंग करना, इसको इसको राइट डाउन करना इजी है, कम टाइम लगता है, एफर्ट कम लगती है। लिमिटेशंस क्या है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सूडोकोड इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्मेट में है, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो होगी नहीं। नो स्टैंडर्ड रूल्स टू फॉलो इन यूजिंग सूडोकोड, इसके कोई स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स नहीं होते हैं, और हर एक प्रोग्रामर का अपना ओन स्टाइल होता है हर एक का, तो कम्युनिकेट करना डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो फॉर अ बिगिनर इट इज मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द लॉजिक ऑफ राइटिंग अ सूडो कोड। बिगिनर्स के लिए मुश्किल है, जो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट्स हो जाते हैं वो सूडो कोड राइट आउट कर सकते हैं। बेसिक आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कि हाँ, ये जो सीक्वेंस लॉजिक है, सिलेक्शन लॉजिक है, इटरेशन। सीक्वेंस का मतलब है आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपकी इंस्ट्रक्शन चलेगी, पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप चलना। सिलेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एक तरह की, अगर आपने जो कंडीशन दे रखी है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, वो सिलेक्शन है। इटरेशन होती है लूपिंग एक तरह की, जितना नंबर दिया हुआ है बार 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 एक चीज प्रिंट होते रहना, वो होता है आपका। ये सीक्वेंस है, ये देखो सीक्वेंस, इट इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, ये होता है आपका। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये देखो लेफ्ट साइड पे ये फ्लो चार्ट है जहां पे स्क्वायर्स बने हुए हैं, क्योंकि ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। सूडो कोड आपका सिमिलरली प्रोसेस उसकी तरह होगा, प्रोग्राम की तरह होगा, तो इसके अंदर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप है। सिलेक्शन हो जाती है इफ देन एल्स, ऐसे होता है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरी अगर आई एक मैंने वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू अगर 5 है, तो मेरा यहाँ पे हेलो जावा प्रिंट हो जाए। अगर उसकी मतलब जब तक उसकी 5 से कम है, वैल्यू 5 से कम है, जब तक 5 तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हेलो जावा प्रिंट होता रहे। अगर उसकी वैल्यू बिल्कुल इक्वल होगी, जहां यहाँ फिर 5 से ज्यादा होगी, तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रिंट करा दे, दैट्स इट। ये होता है आपके पास सिलेक्शन, ये ऐसे चलता है। इफ देन एल्स, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये प्रोसेस ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा। ये सिलेक्शन होती है, ये कंडीशन के बिहाफ पे जब सिलेक्शन हो वो आपके पास आ जाती है। इटरेशन होता है ऐसे, इटरेशन का मतलब है एक चीज रिपीट होती रहेगी बार बार। ये देखो कंडीशन है ट्रू है, फिर आपका ये कोड प्रोसेस होगा, फिर वो दोबारा वापस कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है, फिर वापस प्रिंट होता जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो जब तक आपकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक आपका क्या होगा, ये लूप जो है वो फॉलो होता रहता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शंस हमने पहले ही पढ़ा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरेक्शंस क्या होती हैं? इंटरफेयर जो होती है, ये क्या होती है? इंटरफेयर क्या होती है? ये रेफर्स टू अ पॉइंट इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, इट इज एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो चलता है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है प्रॉपरली, क्योंकि उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की इंटरेक्शन हो रही है। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, उसके अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं है, आप उसको कैसे यूज करोगे? हार्डवेयर अकेला रहेगा तो आप तब भी नहीं आप उसको यूज कर सकते, अगर अकेला सॉफ्टवेयर रहेगा तब भी नहीं यूज कर, दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप यूज कर पाओगे। कंप्यूटर सिस्टम इज टू इट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शंस। आप अपने कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है, आपके लैपटॉप के ऊपर भी जो कीज है वो हार्डवेयर है एक तरह का, आप उसको टच कर सकते हो, ये टेंजिबल चीजें होती हैं। इंटेंजिबल क्या है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ उसको देख कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, जब आप एंटर करवा दोगे वैल्यू, ठीक है, तब वो आपकी वैल्यू एंटर हो जाती है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का है। आप एंटर करवाते हो जो वैल्यू, मतलब जो आपके सिस्टम के अंदर चीजें पड़ी हैं आप उनको टच नहीं कर सकते, वो होती है इंटेंजिबल, वो होती है सॉफ्टवेयर। तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। जो चीज आपको सामने स्क्रीन जो आपको प्रोवाइड होती है ना, वो इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक इंटरफेस एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन एक तरह का इंटरमीडिएटर, एक तरह का ऐसा पॉइंट जो दो लोगों की आपस में इंटरेक्शन करवाए। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
बट हाउ, ड्यू टू द इंटरफेस, जो हमें स्क्रीन के फॉर्मेट के अंदर हमें प्रोवाइड हो रहा है, वो होता है हमारे पास इंटरफेस. सो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, जिसको आप यूज करते हो. एक्सेस इज अलाउड ओनली थ्रू द वेल डिफाइंड एंट्री पॉइंट्स, दैट इज इंटरफेसेस. अगर आपके पास इंटरफेस है, आपको स्क्रीन ही नहीं मिल रही कि आप कैसे काम करोगे. तो इंटरफेस आपके पास एक कम्युनिकेशन पॉइंट होना चाहिए. ठीक है. अब ये देखो, हमने उस दिन भी पढ़ा था आपके पास क्या क्या चीजें, जैसे ये यूजर प्रोग्राम है, हम लोग यूजर प्रोग्राम है, हम लोग सिर्फ बाहर की साइड तक लिमिटेड है. आप वहां तक ही करते हो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू हो जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम, उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारे बीच में और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक तरह का इंटरफेस, एक कम्युनिकेशन पॉइंट है. वो बताता है, वो हम दोनों की इंटरेक्शन करवाता है. उसके बाद बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब क्या है, जितनी भी आपके डिवाइसेस है. ठीक है. मेमोरी है, कीबोर्ड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर हो गया. ठीक है. ये सारी चीजें, इनके साथ आपके इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है, ये आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सारी इंटरेक्शन होती है, इन दोनों की इंटरेक्शन तभी प्रोवाइड होती है. सॉफ्टवेयर इंटरफेस इज ना ऑब्जेक्ट ऊप्स, जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर ना आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू काम होता है. किसी भी चीज को अगर आपने मेन के अंदर जाके अपने एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए आप लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो. In object languages, the term interface is often used as a defined and abstract type that contains no data but exposes behaviors defined as a method. इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ऐसा होता है कि जिसके अंदर अगर हम बात करें कि आपका प्रोग्राम जरूर होगा लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता. सिंपली बॉडी ना होना किसी चीज का, वो हो जाता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है ये. हार्डवेयर इंटरफेस हमने का, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेसेस हमने कर लिया जो करवाता है. हाँ, प्रोग्राम्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करवाते हैं. कोई भी आपके पास प्रोग्राम है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में है, चाहे आप HTML कर रहे हो, PHP कर रहे हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपका जो मतलब एक प्रोग्राम है, वो सॉल्व कैसे होता है. ठीक है. सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपकी डिफाइन होनी चाहिए. दिस फेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग व्हाट इट इज यू नो एंड व्हाट इट इज यू वांट टू ऑब्टेन. मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप जानते क्या हो, और क्या आपका क्या रिजल्ट आपको चाहिए, क्या आपको आउटपुट चाहिए. तो वो होता है, आप जाते हो ना, अगर मैं बोलूं कि आप कहीं पे भी जाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको पता तो हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको चाहिए, क्या सॉल्यूशन चाहिए. सो प्लानिंग द सॉल्यूशन, उसके बाद आपने सॉल्यूशन प्लान करना है. ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान द पॉसिबल सॉल्यूशन एंड यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द सेम. सॉल्यूशन प्लान करो, कैसे होगा, उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी. उसके बाद आता है कोडिंग द प्रोग्राम. अपने प्रोग्राम को कोड करवाना. अपने प्रोग्राम जो हमने लिखा है कि हाँ, जो भी आप चीजें राइट डाउन करते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो होती है आपकी कोडिंग. So coding implies expressing a solution in a programming language. It involves translating the logic from the flowchart or pseudocode or same other tool to a programming language. ठीक है. आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं. बेसिक है, कोबोल है, फॉर्ट्रेन है, मतलब हाई लेवल भी हो सकती हैं, लो लेवल भी हो सकती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिंग द प्रोग्राम. प्रोग्राम को अब आपने राइट डाउन किया हुआ है प्रोग्राम, आपके पास इंस्ट्रक्शंस आपने राइट डाउन की हुई है, लेकिन आप उसको, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. जो आउटपुट आपको चाहिए, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए, वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. ठीक है. तो वो होना बड़ा जरूरी है. डेस्क चेकिंग करो. प्रोसेस इन विच ग्रुप प्रोग्रामर्स पीयर रिव्यू अ प्रोग्राम एंड अदर सजेशन सिमिलर टू द प्रूफ रीडिंग करना एक तरह का. जैसे हम लोग अपना काम करने के बाद उसको हम प्रूफ रीड करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई चीज छूट तो नहीं गई. उसके बाद उसकी ट्रांसलेटिंग होती है. ठीक है. उसके बाद उसकी आती है डिबगिंग, एरर्स चेक करना. जब ये सारा काम हो गया, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन आती है, डॉक्यूमेंट करना प्रोग्राम को. ठीक है. तो ये सारा आपके पास इसका रिसोर्स होता है. अब इस सब चैप्टर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आज वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को.
वैसे तो काफी आसान था। कोई एरर, कोई सॉरी एरर, कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। शुड आई लीव द क्लास? अगर आपका कोई डाउट नहीं है।